चलिए अब ध्यान दीजिएगा इधर आप लोग। देखिए बाबू, हम लोग का जो सो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था, इसमें कल हम लोग कहां तक पढ़े थे, एक बार बताइएगा। लास्ट जो हुआ था, लास्ट टॉपिक कल क्या चीज का हुआ था? अच्छा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तक हो गया था। यानी कि हम लोग उसमें ये समझ गए थे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये सब हो गया होगा, है ना। अब हम लोग का आज आगे जो चलने वाला है वो देखिए, आज का हेडिंग हम लोग देखेंगे कि एल्कोहल को जब हम लोग एसिड हैलाइड यानी कि HX के साथ, या फिर PCl3 के साथ, या फिर PCl5 के साथ, या फिर SOCl2 के साथ, NaBrH2SO4 के साथ और RatePX2 के साथ अभिक्रिया करने पर एल्कोहल क्या क्या देगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग आप लोग बनाइएगा, रिएक्शन विथ HX, PCl3, PCl5, SOCl2, RatePX2 एंड NaBr प्लस H2SO4। ठीक है, इतना सारा चीज के साथ हम लोग एल्कोहल का कराएंगे रिएक्शन। और ये सारा रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी कहां पे पढ़ चुके हैं? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये हमको बताइएगा कि किसके साथ क्या क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए सबसे पहले हम एल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे HX के साथ। और आप खड़े हो जाइए बाबू, क्या नाम है आपका? बताइए, जब एल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन करिए तो क्या मिलेगा? उसको पहले बंद कीजिए, हाँ हमको देखिए, कोई पीछे नहीं देखिए। ठीक है, अरे एल्कोहल को HX के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा? RX प्लस H2O। ये कितने बच्चों को सही लग रहा है? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिएगा। RX प्लस H2O, तो ये सही भी है और यही होगा। कृष्णा बैठ गए, चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए अगला है PCl3 के साथ। किसके साथ है? PCl3 के साथ। हम जिससे पूछे वही बताइए। चलिए सगीर आप बताइएगा। अच्छा, RCl प्लस H3PO3 कितने बच्चों को सही लग रहा है? RCl प्लस H3PO3 कितने बच्चों को सही लग रहा है? तो सही है भी। चलिए बैठिए। किससे होगा कुंदन? आप बोलिए कि सर सही है। चलिए कुंदन सर आप ही तब खड़े हो जाइए। ठीक है, बताइए एल्कोहल के साथ जब हम लोग अभिक्रिया करेंगे PCl5 के साथ तो क्या मिलेगा? RCl। देखिए छोटू इस बार बता रहा है। चलिए छोटू इस बार आप ही खड़े हो जाइए सर। अरे खड़ा तो ये पहले का डर जाते कि नहीं हो पाएगा, होगा, पहले खड़ा होइए। देखिए अगला है SOCl2। क्या है बताइए, क्या मिलेगा? RCl उसके बाद प्लस SO2 उसके बाद HCl। थोड़ा जोर जोर से बोलिए जी। ये कितने बच्चों को गलत लगा? हाथ खड़ा कीजिए। सही कितने बच्चों को लगा? सबको लगने। देखिए छोटू भी अब सही बताने लगा। चलिए अगला बोलना है RatePX2 के साथ, और हम इसमें खड़ा करना चाहेंगे आपको। क्या नाम बाबू? आप खड़ी हो जाइएगा। RatePX2 के साथ रेड फास्फोरस X2, बताइए क्या मिलेगा? RX और प्लस H2O या क्या? कुछ नहीं मिलेगा। बैठिए तो। चलिए नेक्स्ट हम खड़ा करना चाहेंगे आपको बाबू। आप वो देखिए क्या नाम है? हाँ आप खड़ी हो जाइए। NaBr प्लस H2SO4। NaBr प्लस H2SO4, बताइए क्या मिलेगा? NaBr प्लस H2SO4। हाँ, तो ये यही चीज इसका भी था और आपका करणवीर सही था। ठीक है, NaHSO4 प्लस H2O। आप ये H नहीं बोल रहे थे, समझे? अब ना बोलिएगा। चलिए बैठ जाइए। क्या सबको समझ में आया? तो देखिए जब हम लोग एल्कोहल का अभिक्रिया HX के साथ कराएंगे तो RX प्लस H2, ये सब हम लोग हेलो एल्केन में ही पढ़ लिए हैं और सबका एग्जाम्पल भी देखे हुए थे, है ना। और ये सबका तो मैकेनिज्म भी दिखा दे कि कैसे ये सब करता है रिएक्शन। PCl3 के साथ करेगा RCl प्लस H3PO3, PCl5 के साथ करेगा तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, SOCl2 के साथ करेगा तो RCl प्लस SO2 HCl, और इसके साथ ये क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए बाबू R के जगह पे आप ही बताइएगा, खड़े हो जाइएगा।
अच्छा, आर के जगह पे ये सब में क्या क्या हो सकता है? जिंक, कैडमियम, आयरन, और क्या क्या हो सकता है? जिंक, कैडमियम, आयरन, और क्या क्या होगा? आयोडीन वगैरह, ये सब कुछ। हाँ, चलिए सर, कोई बात नहीं। अच्छा, कितने बच्चों को गलत लगा? अरे, आर का मतलब था एल्काइल, और एल्काइल का मतलब होता है एल्केन में एक तो एच हटा देना, यानी कि CH3, C2H5, C3S1, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ऑप्शन के अनुसार आप चल गए। आपको इतना बिलीव हो जाता है मेरे पर कि हम ऑप्शन सही देंगे? हाँ, तो ये हेडिंग बनाने के बाद इसको नोट कीजिएगा, सब कुछ कीजिए अच्छे से। देखिए, अब हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाला वो है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। ठीक है, एक्टिव मेटल, और वो एक्टिव मेटल क्या क्या होगा? तो सोडियम और पोटासियम होगा। ठीक है, लाइक सोडियम एंड पोटासियम। कोई दिक्कत है? देखिए बाबू, अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है ROH होता है, ये तो सब जानते हैं। तो उसी ROH के साथ हम लोग सोडियम का भी अभिक्रिया कराएंगे और पोटेशियम का भी अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, ROH प्लस सोडियम। देखिए, आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री के इतिहास में कुछ ऐसा भी एलिमेंट है जो किसी से भी जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और कुछ ऐसा भी है जो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। जिसमें आपका पहला नंबर में पोटासियम हो गया, सोडियम, सब जबरदस्ती आपको देना चाहेगा। समझे? जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई आपका कोई दोस्त है, आप उसका घर गए, तो जैसे आप उसका दरवाजा को नॉक किए, वो तैसे आकर के आपको 1 लाख के लिए पैसा दिया, और न लेंगे, आप बोले तुम मेरा घर आया ना, तुमको लेना पड़ेगा, तुम मेरा दोस्त बना के नहीं, तुमको 1 लाख लेना ही पड़ेगा। अब हम नहीं लेंगे पैसा, हमको नहीं, हम बोल दिए लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा। ये शायद कोई दोस्त बन जाए, शायद हम सबसे पहले उसका घर पहुंचे डेली 10 बार, है ना? तो वैसे ही यहाँ पर है, दोस्त ऐसा नहीं मिला बाबू, लेकिन एलिमेंट ऐसा होता है, जबरदस्ती थोप देगा, जबरदस्ती एकदम देगा। ठीक है, तो वैसे ही पोटासियम, सोडियम, ये सब जो होता है ना, आपको इलेक्ट्रॉन नहीं लेने का मन है, आप जैसे गए पोटासियम के पास, मन नहीं आपको इलेक्ट्रॉन लेने, अरे नहीं, मैंने तुम रखो ना, हम बोल दिए रखने के लिए, लो मेरा इलेक्ट्रॉन को रखो। जबरदस्ती मतलब रखना ही पड़ेगा, बिना रखे हुए आपको नहीं छोड़ेगा। आप जैसे जो पहले वो अपना इलेक्ट्रॉन आप पे डालेगा, इलेक्ट्रॉन डालने बाद बोले हाँ, अब बोलो तो क्या क्या बात है। ठीक है, अब जो जो बोलना बोलो, और नहीं तो फिर जो करना जाओ। मेरा लेकिन इलेक्ट्रॉन लेना होगा, क्योंकि मेरे पास आ गया तो इलेक्ट्रॉन लेना होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी दोस्त का घर गए, और दोस्त ऐसा बोले नहीं, तो मेरा घर आया है, अब तुमको 1 लाख लेना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। एक जबरदस्ती थोप रहा है, नहीं लो। उसी तरह यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का खेल, नहीं, जबरदस्ती आपको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो आपको लेना ही पड़ेगा यदि आप इसके आसपास आ गए तो। अब बेचारा के आसपास कोई आएगा तब ना उसको 1 इलेक्ट्रॉन ही देगा। अभी जैसे यहाँ पे एंट्री मारा, एकदम रूम में पूरा इधर उधर, क्या जो होगा जबरदस्ती देंगे, जो होगा जबरदस्ती, रूम है खाली, किसको देगा? किसी को नहीं दे पाएगा। जब भी बेचारा किसी को दे ही नहीं पाएगा, तो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन खुद के पास ही रह गया। चलिए हम थोड़ा सा पूछेंगे, बताइए बाबू, सोडियम का जो है सो एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप सोडियम का एटॉमिक नंबर नहीं याद है? अब क्या बोले इस सब बात पे, है ना? सोडियम का एटॉमिक नंबर बताइए जी आप। सोडियम का एटॉमिक नंबर 16 होता है। कितने बच्चों को गलत लगा? और सबको लगना भी चाहिए। ठीक है, 16 होता है जी, पूरा 9s पढ़ने छोड़ दिए, अब यो कैसे हम पढ़िए। देख क्या क्या रिएक्शन पढ़ा दिए, और सोडियम का एटॉमिक नंबर आप लोग 16 बता देते हैं। चलिए कुंदन, आप बताइए क्या होगा? कितने बच्चों को सही लगा? तो सबको सही लगना भी चाहिए। कुंदन हम पूरा खुश है कि सर हम कभी गलत बोल सकते हैं क्या? ठीक है, तो 11 होता है। ठीक है, इसका अच्छा जानते हैं जबरदस्ती देने वाला काम क्या करता है? देखिएगा, 2 8 1, है ना? अब बाबू देखिए, लास्ट ऑर्बिट में अष्टक पूरा होना चाहिए, केवल 1 इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है,
जो मिलेगा उसी को दे करके अपना स्टेबल होना चाहेगा, जो मिलेगा उसी को इलेक्ट्रॉन दे करके स्टेबल होना चाहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई लेने वाला मिला ही नहीं। जब नहीं मिला तो बेचारा दे किसको, सोडियम का हालत खराब। तो सोडियम का ये एक इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे क्या है, पड़ा हुआ है। अब सोडियम तो रिएक्टिव होता है, इधर उधर जाते रहेगा कि किसके साथ रिएक्शन करे किसके साथ करे। अब ये डॉट आकर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना चाहे तो क्या ये वाला बॉन्ड रहेगा, ये बॉन्ड गया टूट के, इस पे भी डॉट आ गया, इस पे भी क्या आ गया, डॉट आ गया। अब आप सोचिए बाबू, यहाँ पे डॉट आ गया, जानते हैं जैसे कि आप लोग स्टूडेंट में देखते होंगे, इंदु नाम की एक लड़की अभी बिहार बोर्ड की जो चले गई है, इंदु लगभग आप लोग सब कुछ जानते हैं। इंदु से मजाक करना मतलब आप समझ ले कितना बुरा हाल हो सकता है। झगड़ाई है जो भी है, मतलब कि इंदु ऐसी है, मतलब देखिए दो टाइप की लड़की होती है। एक राधा के जैसा, बेचारी अभी उस बैच में आई थी, उसको कोई मतलब नहीं है, एकदम सिंपल है, आप कितना उसके साथ हंसी मजाक कीजिए उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। इन वही एक इंदु के साथ आप थोड़ा सा मजाक करके दिखाइएगा, क्लासरूम पूरा भरा आ जाएगा, फिर भी उसको कोई मतलब नहीं है, सबके सामने डांटेगी, वो इतना डेंजरस है। ठीक है, तो एक लड़की ऐसा होती है ना जिसको आप कुछ भी बोलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लड़की ऐसा होती है यदि आप उसको कुछ बोल दीजिएगा तो एकदम बाल पकड़ के ले नोच लेगी, ऐसे करने, मतलब जिसको झेझा ही कहते हैं गाँव में। ठीक है, तो उस टाइम पर तो वही चीज है यहाँ पर। देखिए जब आप, अब मान लीजिए राधा है बेचारी बहुत सिंपल है, आप बार बार उसके साथ मजाक कर, भले नहीं गुस्सा, लेकिन अंदर तो उसको भी लग रहा है, थोड़ा बहुत तो गुस्सा उसमें भी है। तो जब ना आप सीधा आदमी के साथ भी, जब बुरा आदमी है उसके साथ थोड़ा भी कुछ कीजिए तो आपको क्षति पहुंचाएगा। अजय जैसे देखिए वो और है एग्जाम्पल, बाद में बोलेंगे। तो बुरा कहाँ बोले, झगड़ना भी बुरा थोड़ी होता है। ठीक है, देखिए अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, छोड़िए अभी वो सब मजाक नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, डांटबो करेगी, बाहर निकल के बैठिए। ठीक है, देखिए अगला हम ये बोलना चाह रहे हैं, देखिए कहने का मतलब, अरे वो समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, इसमें हंसने क्या होता है, समझाना चाह रहे हैं। देखिए ये सब रिएक्शन है बहुत सिंपल, लेकिन हम इसको उस लेवल का देना चाह रहे हैं ताकि आपका माइंड से ये सब ना निकले, ताकि एग्जाम में आए तो ये हटे नहीं। ठीक है, और देखिए भली राधा है सिंपल ना, बार बार राधा को उकसाइएगा, उकसाइए बेचारी गुस्सा आवे करेगा। तो जो ज्यादा सिंपल होता है और यदि वो गुस्से में आ गई तो इंदु का भी वो पावर बन जाएगी, समझे, इंदु का होल पावर 50 हो जाएगा, इतना डेंजरस उसमें गुस्सा आएगा। तो बाबू जब किसी के साथ अति कीजिएगा तो वो क्षति पहुंचाएगा ही, समझे, जिसके साथ वो अति कीजिएगा वो कन्फर्म आपके साथ क्षति पहुंचाएगा। वही चीज है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, सबको पता है हाइड्रोजन बहुत नॉर्मल होता है, जिसको मन करता है हाइड्रोजन को मार के जाता है। केमिस्ट्री का पूरा इतिहास में जितना भी एलिमेंट है, जिसका मूड खराब हुआ हाइड्रोजन को आके मारेगा। अब हाइड्रोजन बोले काहे मारे, तो बोले बस हमको मन किया, बोले अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, अब जैसे आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन कितना ज्यादा सहनशील है। अब कार्बन तो इसको अपना नौकर बना के रखा है कि हमको जब मन करेगा तब तुमको लात मार के भगाएंगे और मेरा बॉन्ड तुम पूरा करने के लिए हमेशा रहना। तो हाइड्रोजन कितना नॉर्मल होता है, कार्बन के साथ हमेशा बॉन्ड हर तरफ से बना के रहता है, और कार्बन को कोई अलग पसंद आता है, हाइड्रोजन को दे तमाचा भगाता है, वो बोलते रहता है कार्बन भैया कार्बन भैया, काहे सुनेगा, भागो यहाँ से। सोचे हाइड्रोजन कितना सहता है, इतना सहने वाला ये एलिमेंट है। लेकिन यदि इसी एलिमेंट के साथ बार बार इसको क्षति मतलब अति कर रहे हैं, मतलब इसके साथ अतिक्रमण कर रहे हैं, तो कभी ना कभी इसको गुस्सा तो आएगा। और देखिए गुस्साता किस केसेस में वो ध्यान दीजिएगा। और देखिए हाइड्रोजन का अभी तक हम आपको नॉर्मल बताएं, थोड़ा सा वेट कीजिए 10 क्लास के आसपास, आपको बताएंगे हाइड्रोजन क्या क्या कर सकता है, जो आप सोचे नहीं होंगे ना वो सब हाइड्रोजन कर सकता है, समझे, बहुत डेंजरस होता है। देखिए बाबू, जैसे कि हाइड्रोजन सबको पता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, कितना होता है, 11 होता है, एक होता है, कितना होता है, एक होता है। ठीक है, सबको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। बेचारा का डोवेट तो पूरा नहीं है ना, देखिए लास्ट ऑर्बिट बोलिए फर्स्ट ऑर्बिट, एक के इलेक्ट्रॉन है, इसका भी डोवेट पूरा नहीं है। डोवेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये शांत हो जाएगा। आप इसको डोवेट पूरा के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो माइनस चार्ज आएगा, यानी कि हाइड्रोजन पे जब माइनस चार्ज होगा इसको कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, या नहीं तो फिर इसका 1 इलेक्ट्रॉन को कोई ले लेगा तब फिर इसको दिक्कत नहीं होगा, यानी कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज भी आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबू सोचिए यदि आप हाइड्रोजन को H डॉट के फॉर्म में छोड़ दिए हैं, डॉट के फॉर्म में, तो इसको गुस्सा नहीं आएगा,
ये रहना क्या क्या चीज में चाहता, प्लस में -1, अब इसको छोड़ना क्या चीज में चाह रहे हैं, डॉट में, तो किसी को भी गुस्सा आएगा, है ना। वही चीज होता है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। देखिए यहाँ पे O डॉट H डॉट टूटा, ये Na जो है इसके साथ अभिक्रिया कर लिया O के साथ, तो क्या हो जाएगा RONA, और फिर यहां से आपका प्लस H बाहर निकल गया। और ये देखिए सोडियम उतना बेवकूफ नहीं है, जबरदस्ती जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को भी थोप सकता है, इसके पास दिमाग है, ये समझ गया है कि हाइड्रोजन डॉट के फॉर्म में निकल रहा है, इसके साथ हम लोग अति कर रहे हैं, थोड़ा देर बाद ये हम लोग को क्षति पहुंचाने वाला है, इसलिए इसको ही पहले शांत करेगा। इस हाइड्रोजन पे इसको भी ध्यान है, और इस हाइड्रोजन को वो शांत करने के लिए बोला कि एक काम करो ना, मेरा 2 मॉलिक्यूल लो, तो पहले 2 मॉलिक्यूल इसका लिए। पर देखो अब तो यहाँ पे मेरे पास 2 डॉट है, क्योंकि एक सोडियम के पास 1 डॉट, तो 2 सोडियम के पास जो दूसरा का सोडियम होगा उसके पास एक और डॉट। अब वो भी सोडियम चाहेगा कि हम किसी के साथ जाके अटैक करें, तब बोला एक काम करो तुम भी अपना 2 मॉलिक्यूल लो, ले लिए इसका भी 2 मॉलिक्यूल। एक के साथ बाबू RONA बचा, मतलब बनाया, तो एक Na यहाँ पर है अभी भी, और यहाँ पे एक तो और एल्कोहल है ना। इसमें डेली फोन आ जाता है जी। जो फोन के वो महा बेकामी आदमी है, कंपनी का है ठीक है, इसलिए महा बेकाम, इसका वैसे ही कॉल नहीं उठाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोलना चाहते हैं, एक तो यहाँ पे सोडियम जब था, एक अल्कोहल था, तो ये आपका अभिक्रिया करके बनाया। अभी इसमें एक और एक्स्ट्रा आ गया है, अल्कोहल और एक सोडियम, तो फिर से यही वाला एगो बनेगा, और जब फिर से यही वाला बनेगा तो बताइए एक RONA और फिर से RONA मिलकर के कितना RONA, 2 RONA। और देखिए बाबू यहाँ से एगो H डॉट निकला है, एगो से, और फिर से एगो H डॉट निकलेगा, H डॉट मिलकर के क्या हो जाएगा H2, और पता है H2 होता है गैस, बेचारा उड़ गया। देखिए सोडियम का चालाकी, वो जान गया था कि यदि उसको अकेला डॉट में छोड़ेंगे तो वो अटैक करेगा, इसलिए उसको भी करवा दिया सेटिंग हाइड्रोजन के साथ, है ना। फिर से एगो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लिया अल्कोहल का, और इसका अपना भी 2 मॉलिक्यूल रहा ही, और एगो H डॉट और फिर से एगो H डॉट मिलकर के H2 हो गया। और आपको पता है जब हाइड्रोजन 2 के फॉर्म में चल जाए तो वो गैस हो जाता है, और क्या हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन गैस नहीं होगा क्या, वो हम लोग के साथ रिएक्शन करा करके गोरा स्किन को काला बना देता है क्या, कुछ नहीं कराता है, बेचारा एकदम सिंपल, और अपना देखिए सिंपल अवस्था मोड़ करके ऊपर चले गया, कोई प्रॉब्लम है। अब बताइए जब हम लोग अल्कोहल का अभिक्रिया एक्टिव मेटल जैसे सोडियम और पोटासियम के साथ करा देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है फाइनल प्रोडक्ट, इसका नाम कितने बच्चे बता सकते हैं? क्या इस टाइप का नाम आप लोग को नहीं बताए हैं? लेकिन कोई नहीं बता पा रहे हैं, चलिए शुक्रिया, आप ही बता दीजिए बाबू क्या होगा इसका नाम, बताइए। कौन बताइएगा? कोई नहीं, याद कीजिए बाबू, पिछला चैप्टर में क्या NaOR का नाम बताएं या नहीं बताएं, या फिर छोड़िए RONA का नाम बताएं नहीं बताएं, या फिर इसी को NaOR इसका नाम बताएं नहीं बताएं। देखिए NaOR का नाम क्या होता था, कितने बच्चों को याद है? किसी को याद नहीं, कैसे होगा जी? अच्छा NaOH का कितना बच्चों को नाम याद है? क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बताइए यहाँ पे सोडियम हाइड्रो तब ऑक्साइड है ना, पहले सोडियम तब हाइड्रो तब ऑक्साइड, उसी तरह ध्यान दीजिए सोडियम, उसके बाद बीच वाला नहीं था, उसके बाद लास्ट चले गए थे सोडियम, उसके बाद कौन आएगा? तो सोडियम एल्कोक्साइड, यही ना नाम होगा, सोडियम एल्कोक्साइड, क्या नाम हो जाएगा? और क्या हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर में ये नाम एक बार और बनाने सिखाए थे नहीं सिखाए थे? सोडियम एल्कोक्साइड। तो बताइए यहाँ पे आपको क्या मिला है? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या मिला? अब देखिए आप लोग कितना याद रखते हैं, देखिए यहाँ तो आइए ना अरे, लेकिन पूरा 99% हम ही को बताना पड़ा, जब सब बोले तब खाली आप लोग बोलते ऑक्साइड लास्ट में, प्लस सोडियम भी हम ही बोले, एल्कोक हम ही बोले, तो लास्ट में खाली ऑक्साइड बोल दीजिएगा। इसका पूरा नाम क्या हो गया? सोडियम एल्कोक्साइड। एक और रिएक्शन देखिए, यहाँ पे पोटासियम भी है, तो ROH प्लस पोटासियम। अब आप ही लोग बताइएगा बाबू, ठीक है पोटासियम के पास भी तो वही गुण है, लेकिन हम पूछना चाहेंगे, ठीक, हम जैसे पूछना चाहेंगे बाबू आपसे, पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप
एटॉमिक नंबर पोटासियम, बैठ के भी बता सकते थे, जल्दी बोलिए क्या होता है। हाँ 24 क्या होता है? क्या होता है जी बोलिए। अच्छा बैठ जाइए, आप बताइएगा। हाँ नहीं जानते हैं जी, काहे? आज जाके याद कीजिएगा, आज 30 तक कम से कम याद कीजिए, ठीक है। आप बताइएगा जी नेहा, पोटेशियम का कितना होता है? हाँ एटॉमिक नंबर 13। 13 कितने बच्चों को सही लगा है? आपको लग रहा है सही, तो अभी ऐसा क्या कर रहे हैं? चलिए खड़े हो जाइए, बताइए अभी पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है। कितने बच्चों को गलत लग रहा है? देखिए हाँ क्या कीजिएगा जी, क्या बोले, सही या गलत? सही बोले, भरोसा है? अच्छा कितने बच्चों को गलत लगा है? किसी सही, कितने को लगा है? और लगना भी चाहिए सबको, 19 ही होता है। तो चलिए पोटेशियम है बाबू 19, 2 8 8 1। देखिए जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन थोपेगा नहीं थोपेगा? जबरदस्ती एक तो दे देगा, है ना? कहाँ रखिए, कहाँ? चाबी तो लड़का लेके नहीं चली गया जी, देखिएगा उधर रोक दिए थे ताला खोलने के लिए, अच्छा वहां पर रख दिया है। उठाइए उठाइए इससे। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, तो पोटेशियम में क्या था बाबू? एक इलेक्ट्रॉन थोपने वाला, जबरदस्ती देने वाला है ना, जबरदस्ती को इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका मतलब जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन तो देगा, ये एकदम अकबकाले आया अंदर, उधर से हड़बड़ाले घुसा, एकदम जो होगा फाड़ देंगे चीर देंगे, इलेक्ट्रॉन थोप के रहेंगे। ऐसे डायलॉग मारते हुए आया, एकदम दरवाजा में लात मारा, यहाँ पे आके देखता कोई नहीं, है ना, इतना हड़बड़ी में आया कि इलेक्ट्रॉन थोपते करेंगे, एकदम लात मारते हुए अंदर आ गया, लेकिन पाया किसी को नहीं। जब नहीं पाया तो इलेक्ट्रॉन अपना दे पाएगा? इलेक्ट्रॉन दे पाए? तो इलेक्ट्रॉन जब नहीं दे पाएगा तो क्या ये प्लस माइनस में टूट पाएगा? और जब ये प्लस माइनस में टूटा ही नहीं तो बताइए इस पे क्या आएगा, डॉट या प्लस? सर डॉट। अब बाबू यहाँ पे ये इस पे अटैक कर देगा, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटा, इस पे भी डॉट, इस पे भी डॉट, है ना। अब बताइए फिर से वही कहानी हो गया, आपका ROK तो आ गया, लेकिन यहाँ पे आपका H डॉट बचा है। क्या जिंदगी में H डॉट के फॉर्म में इसको पोटेशियम रहने देगा? नहीं। तब ये क्या करेगा, 2 गो हो जाएगा, फिर इसका भी 2 गो हो जाएगा। तब बताइए यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, H2, ये गैस के रूप में बन जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका दिमाग, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम एल्कोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? चलिए यहाँ पे लिख देंगे पोटेशियम एल्कोक्साइड। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? अब आप ही लोग हमको बताइएगा बाबू इसका रिएक्शन, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे ले लिए CH3OH प्लस Na, कितने बच्चे इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं? चलिए अंशु आप खड़ी हो जाइएगा, बताइए बाबू यहाँ पे क्या क्या होगा। 2CH3, हाँ हाँ। कितने बच्चों के रिएक्शन सही लग रहा है? कितने बच्चों के रिएक्शन गलत लग रहा है? चलिए गलत आखिर किस जगह पर है? हाँ यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अब समझे, 2 नहीं की जगह H डॉट के फॉर्म में चल जाएगा, और हमको H डॉट के फॉर्म में लाना नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ अति किए हैं, उसको निकाले हैं जबरदस्ती, और यदि अति किसी के साथ किया वो पक्का आपको क्षति पहुंचाएगा, समझे। इसलिए आप लोग जो दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना के अति कर रहे हैं ना, क्षति पहुंचिएगा, ठीक है। इसलिए कभी जिंदगी में बॉन्डिंग बना के कोई भी अति मत पहुंचाइए, ठीक। क्या हम इससे मिटा सकते हैं? अच्छा इसी में एक और एग्जांपल दे देते हैं, देखिए सेकेंड एग्जांपल, C2H5OH प्लस पोटेशियम। क्या अगला रिएक्शन आप लोग से हो पाएगा? सभी बच्चे मिल के बताइए यहाँ पे क्या मिलने वाला है? 2C2H5OK प्लस H2, और यहाँ पे भी क्या होगा? हाँ ये सब भूलिएगा नहीं, यहाँ पे 2 लगा ही दीजिएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को?
अब देखिए बाबू, यदि इसका कोई बोलेगा डेफिनेशन लिखने के लिए इसका लैंग्वेज, तो क्या लिखेगा कि जब अल्कोहल को एक्टिव मेटल जैसे सोडियम या पोटेशियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। कौन रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज होने की वजह से ना इस रिएक्शन को अल्कोहल के जांच में भी उपयोग किया जाता है। बोले सर ऐसा का है? मान लीजिए हम यहाँ पे 4 गो डब्बा बना है, 1 2 3 4, हम इसमें वाला रिएक्शन किए, देखे हाइड्रोजन गैस नहीं निकला, तो क्या ये अल्कोहल है? नहीं है। क्या अल्कोहल रहेगा तो H2 निकलेगा। इसमें करेंगे क्या, हाइड्रोजन गैस नहीं निकला तो अल्कोहल है, इसमें लेकिन निकल गया तो अल्कोहल है, इसमें भी नहीं निकला तो अल्कोहल है। क्या सबको समझ में आया? इसलिए इसका उपयोग जैसो अल्कोहल को जांच करने में भी किया जाता है। कहा है क्या कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे डाले, अच्छा H2 नहीं हटा, अल्कोहल नहीं है, फिर डाले, अल्कोहल नहीं हटा। अब तो वैसे ढेरी सारा उपयोग हो जाए, आप किसी से भी कर सकते हैं। आजकल तो आप लोग इतना होशियार है कि सुन के भी पता कर अल्कोहल है या नहीं है, लेकिन जो नहीं कर पाएगा तो उसके लिए सब रिएक्शन है। कोई दिक्कत है क्या? अच्छे से क्लियर हो गया? इसका अच्छा लैंग्वेज समझ में आया सबको? लिखिए लैंग्वेज। हिंदी मीडियम के जो बच्चे वो लिखिएगा, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो 4-5 लाइन छोड़ करके ये पूरा नोट कर लीजिए। लिखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे, लिखिएगा जब अल्कोहल को एक्टिव मेटल जैसे सोडियम या पोटेशियम के साथ लिखे अभिक्रिया कराते हैं तब हमें सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड प्राप्त होता है। तब हमें सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड प्राप्त होता है। तब हमें सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड प्राप्त होता है। लिख लिए। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। हाँ, सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड प्राप्त होता है, उसका पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इस रिएक्शन में H2 गैस, देखिए इस रिएक्शन में H2 गैस रिलीज होता है। इस रिएक्शन में H2 गैस रिलीज होता है, इसलिए इसका उपयोग अल्कोहल की जांच में भी किया जाता है। इसलिए इसका उपयोग अल्कोहल की जांच में भी किया जाता है। उसका ये पूरा नोट कर लीजिएगा। देखिए बाबू, पहले हम आप लोग को पढ़ाए थे कुछ दिन पहले, 2-4 क्लास पहले, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, अल्कोहल प्राप्त हो रहा था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या हो जाएगा? अल्कोहल। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जब आप लोग एल्कीन का हाइड्रेशन किए थे तो अल्कोहल मिला था। क्या मिला था? अल्कोहल। लेकिन जब आप लोग अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? डिहाइड्रेशन, तो आपको क्या मिलेगा? एल्कीन। क्या मिलेगा? एल्कीन। और देखिए बाबू, ये जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन का मतलब होता है सुखाना। यानी कि जब आप अल्कोहल को सुखाइएगा, क्या कीजिएगा? बोला मार्कर जी तो ब्लू वाला। देखिए जब आप अल्कोहल, देखिए हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी डाल देना, है ना, भिगाना। लेकिन डिहाइड्रेशन का मतलब होता है सुखाना। क्या होता है? सुखाना। जब अल्कोहल को सुखाएंगे तो क्या मिलेगा? एल्कीन। क्या मिलेगा? एल्कीन। थोड़ा लिंक करके रखिएगा ताकि रिएक्शन सब याद रहे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। जब हम लोग अल्कोहल का सुखाएंगे, यानी कि जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? एल्कीन। क्या मिलेगा? एल्कीन। लेकिन जब एल्कीन का हम लोग करेंगे हाइड्रेशन तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो याद रखे, यहां से क्या समझे? पता चला कि यदि आप एल्कीन को
भिंगाते हैं, यानी कि एल्कीन का हाइड्रेशन करते तो अल्कोहल मिलता है, लेकिन अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देने की अल्कोहल को सुखाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? एल्कीन मिलता है। क्या सबको समझ में आया? चलिए अब हम पूछना चाहेंगे, जिससे वही बच्चे खड़े होकर के बताइएगा, और इस बार हम पूछना चाहेंगे आप ही से जी, ये कितना डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री, 3 डिग्री, कितना डिग्री है? 2 डिग्री। कितने बच्चों को ये गलत लगा? ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कितने बच्चों को गलत लगा? और सबको वैसे गलत लगना चाहिए, लेकिन 2 ही बच्चों को लगा। आप लोग को सही कैसे लग रहा है जी? कितना डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री। कितना डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री। क्या है कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? तो कितना डिग्री हो गया? तो ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। क्या हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात को समझिएगा। हम आपको कई बार बताएं कि जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। कौन सा कार्बन कहा जाता है? अल्फा कार्बन कहा जाता है। और इस अल्फा कार्बन के बाद जितना भी कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा उसको क्या बोला जाएगा? बीटा कार्बन। कौन सा कार्बन बोला जाता है? तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। देखिए इस टाइप के रिएक्शन में आपको पता भी है, पहले भी बताएं कि इस टाइप के रिएक्शन में जहां से बीटा कार्बन में हाइड्रोजन का संख्या कम होगा वहीं से आपको हाइड्रोजन का OH के साथ रिएक्शन कराना है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक को बीटा कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन 3 है, अगला है नहीं तो तुलना नहीं हो पाएगा, तो हम लोग इसी के साथ इसका अभिक्रिया कराएंगे। आपको पता है कि OH ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस पे माइनस चार्ज, इस पे हो जाएगा प्लस चार्ज, ये बॉन्ड टूटेगा। और कार्बन पे हो जाएगा माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज, क्या कि यही इसका इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब OH माइनस और यहाँ पे H प्लस है, बताइए जहां पे H प्लस और OH माइनस हो तो दोनों मिलकर के क्या निकालता है? H2O। क्या निकालता है? H2O। तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन करके बना देगा H2O। क्या बना देगा? H2O। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलिए निकाल दीजिए H2O। ठीक है, H2O। अब देखिए बाबू, H2O तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या बचा? देखिएगा HCH, फिर यहाँ पे बॉन्ड CHH, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है। बताइए प्लस माइनस दे करके क्या एक दूसरे को थप्पड़ मारता है? एक दूसरे को बुलाता है, गले मिलता है, आओ बॉन्डिंग करो, है ना? क्योंकि प्लस और माइनस है, ये रीति है दुनिया का कि प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड बनता है। तो देखिए यहाँ पे हो गया प्लस चार्ज, यहाँ पे हो गया माइनस चार्ज, तो दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? एक और बॉन्ड बनेगा। ऑलरेडी एक बॉन्ड का एक और बॉन्ड बन जाएगा, तो कितना बॉन्ड हो गया? यानी कि ये वाला जो बॉन्ड बना इस प्लस और माइनस की वजह से बना। कोई दिक्कत है? अब बताइए आपको क्या मिलता हुआ दिख रहा है? एल्कीन। क्या बना? एल्कीन। तो कुछ समझे, जब हम लोग अल्कोहल को कर दिए डिहाइड्रेशन, जब हम लोग अल्कोहल को सुखा दिए, हम लोग को क्या मिल गया? एल्कीन। लेकिन आप यहां से एक बात और समझिए, क्योंकि सेटजेब रूल जो भी आगे आने वाला है, मोस्ट डेंजरस इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और जिस क्वेश्चन में मोस्ट डेंजरस इंपोर्टेंट कह दिए, इसका मतलब भगवान यदि लिख दिया होगा कि नहीं इसको हमको हार्ड कराना ही है, तो ही आपका एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं देगा, और नहीं तो कंफर्म है वो क्वेश्चन है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हम आपको आज लिख के कह दिए मोस्ट डेंजरस PCl5 PCl3 वाला जो भी हम बता रहे थे, वो उसमें हम बोले थे मोस्ट डेंजरस, लेकिन उसमें भी हम आपको मोस्ट डेंजरस बताते कौन कौन है। एक है PCl3, एक है PCl5। आंख बंद करके देख लीजिए 10 साल का प्रीवियस पेपर, उसमें आपको कम से कम 7 साल तो जरूर मिलेगा। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उसी तरह आगे भी हम आपको जो सेटजेब रूल देने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझो कभी भी बोर्ड में पूछ सकता है। ठीक है, तो खैर चलिए अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि सेटजेब यहाँ से क्या बोला, यहीं से लिंक करेगा उसका बात। देखिए सेटजेब यहीं से ये सब बात को आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे पहले हम लोग ये समझिएगा कि यहाँ पे जो ये आपका अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। आप बताइए 1 डिग्री अल्कोहल से जो आपको मिला है एल्कीन, क्या वो एल्कीन आपको स्टेबल एल्कीन मिल रहा है, अच्छा एल्कीन मिल रहा है, या सड़ा हुआ एल्कीन मिल रहा है? ये एकदम सड़ा हुआ एल्कीन है। बोलिए सर कैसे? क्योंकि आप देखिए बाबू, क्या इसमें एक भी बीटा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है? इसमें एक भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि अब बोले सर ये सब क्या है? अरे ये दोनों के बीच में तो डबल बॉन्ड आई है, इसके बाद कोई कार्बन है? एक भी कार्बन नहीं है। इस कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ा, इस भी कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, तो इसमें एक भी कार्बन आपका है ही नहीं एक्स्ट्रा वाला, तो उसमें बीटा हाइड्रोजन भी नहीं बना। और जिस एल्कीन में बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा, क्या वो एल्कीन स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? हाईली अनस्टेबल होगा, मतलब वो अच्छा नहीं होगा, है ना? अच्छा एल्कीन वो नहीं कहलाएगा। तो देखिए एल्कीन तो मिला बाबू, लेकिन एकदम गिरा हुआ एल्कीन, सड़ा हुआ एल्कीन मिला, इसलिए इसको बनाने में देखिए एनर्जी भी बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। 443 केल्विन तक आपको टेम्परेचर लग गया, और साथ ही साथ H3PO4 का 100% यूज हो गया। एक भी परसेंट H3PO4 आपका नहीं बचा, पूरा का पूरा इसमें क्या हो गया? यूज हो गया। अब चलिए इसमें ध्यान लगाते हैं। चलिए ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल है या 4 डिग्री अल्कोहल है? जल्दी से बताइए। 2 डिग्री अल्कोहल है। कितना डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 डिग्री अल्कोहल।
कोई दिक्कत है? देखिए बाबू, दो चीज पे कभी आप लोग भरोसा नहीं कीजिएगा, एक संदीप सर के ऑप्शन और एक लड़की का प्यार पे। देखिए बाबू, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे भी है कार्बन, ठीक है। देखिए यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। बताइएगा आप लोग हमको कि कौन सा कार्बन आपको अल्फा कार्बन देख करके लग रहा है, ये वाला या ये वाला? ये वाला, ये अल्फा कार्बन है, तो ये वाला, क्योंकि जिसमें OH फंक्शनल, मतलब जिसमें भी देखिए OH ही नहीं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा वो अल्फा कार्बन। उस कार्बन के बाद उस कार्बन से जो भी कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा वो आपका बीटा कार्बन, ठीक है। अब देखिएगा यहां से आपको समझ में आया कि ये सड़ा हुआ क्यों था और ये अच्छा एल्कीन क्यों देगा, ठीक है। देखिए दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन? कार्बन OH में ज्यादा पावरफुल कौन? इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये बॉन्ड टूटा, ये भी बॉन्ड टूटा, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे OH माइनस मिल करके क्या बना देगा? कोई दिक्कत है? अब समझिए बाबू, यहां से देखिए यहाँ पे तो प्लस चार्ज आ गया, इस पर कैसा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया। यहाँ पे आपके पास बचा क्या है? C है, H है, H है। अब देखिए यहाँ तो एक बॉन्ड है ऑलरेडी, ये तो दे देना। फिर ये प्लस और माइनस होते, प्लस माइनस में क्या बनता है? डबल बॉन्ड आ गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या C है, यहाँ पे क्या H है, और यहाँ पे क्या है? CH3 है। बताइए, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, है ना। अब यहाँ पे बीटा कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे जो बीटा कार्बन, इसमें ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है, और इसमें तो बीटा हाइड्रोजन नहीं था इसमें बीटा हाइड्रोजन, इसमें तो कम से कम 3 है भी। इस कारण से देखिए ये प्रोडक्ट इससे ज्यादा अच्छा, ये एल्किन भी, जो ये एल्किन इससे ज्यादा एल्किन, मतलब इससे ज्यादा अच्छा एल्किन है। बोलिए सर कैसे? देखिए इसको बनाने के लिए टेम्परेचर 443 केल्विन लगा, इसको बनाने के लिए इससे 3 केल्विन कम लगा है। इससे तो बेहतर ये है, कम टेम्परेचर लगा। उसका देखिए इसमें 100% H3PO4 यूज हुआ था, इसमें केवल 85% यूज हुआ, यानी कि 15% H3PO4 भी आपके पास बचा है, तब ये चीज बना है। तो बताइए ये वाला ज्यादा आपको बढ़िया एक्टिव लग रहा है, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल एल्किन लग रहा है या ये वाला लग रहा है? और वहां यहाँ पे देख लीजिए बीटा हाइड्रोजन का भी इसमें संख्या, इसमें बीटा हाइड्रोजन है। क्या सबको समझ में आया? अब लास्ट ये वाला एक रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अब हम ये पूछना चाहेंगे, और हम इस बार पूछना चाहेंगे निखिल आपसे, खड़े हो जाइए और अच्छे से देख के बताइएगा, ये आपको 3 डिग्री अल्कोहल लग रहा है या 4 डिग्री अल्कोहल लग रहा है? 3 डिग्री लग रहा है। मेरा ऑप्शन था, भरोसा किए? कोई नहीं करता जी, आप किए पहली बार। चलिए अच्छा, देखिए बाबू ये है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। कितने बच्चों को सही लगा? और ये सही लगना भी चाहिए कि ये 3 डिग्री ही अल्कोहल है। अच्छा देखिए बाबू, ये वाला आपका टूटा, ज्यादा पावरफुल ऑक्सीजन माइनस, इस पे प्लस चार्ज, ये टूटा तो इस पे प्लस, इस पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। अब यहां से H प्लस OH माइनस मिल करके क्या बना देगा? H2O फिर प्लस। देखिए यहाँ पे आपने बताया, यहाँ पे क्या बचा? CH2। उसके बाद देखिए एगो बॉन्ड तो यहाँ पे ऑलरेडी है, इन ये प्लस और इस माइनस की वजह से फिर से एगो बॉन्ड बन गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बचा? C, फिर यहाँ पे क्या? CH3, और फिर यहाँ पे क्या? CH3। और कुछ है क्या? नहीं। अब देखिए बाबू यहाँ पे बीटा का हाइड्रोजन का संख्या टोटल कितना है? कितने बच्चे बता सकते हैं कितना है? 3 है, ताकि यहाँ पे 3 है केवल। अब बताइए यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन कितना है? 6। अब आप ही लोग बताइए, जिस एल्किन में बीटा हाइड्रोजन ज्यादा होता है वो एल्किन ज्यादा स्टेबल कहलाता है, कम स्टेबल? जिस एल्किन में बीटा हाइड्रोजन का संख्या कम हो जाए वो कम स्टेबल। तो इसमें इससे भी ज्यादा है हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, इसका मतलब इससे भी ज्यादा स्टेबल एल्किन ये है। अब देखिए ज्यादा आपको यहाँ से विश्वास भी हो जाएगा। अच्छा यहाँ 358 केल्विन होता है, ठीक है, ये मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ पे 358 केल्विन होगा, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ पे 440 केल्विन इसको होने में लगता है केवल 358 केल्विन। कितना केल्विन लगता है? 358 केल्विन। और देखिए यहाँ पे केवल 20% H3PO4 यूज हुआ। सोचिए ये कितना ज्यादा स्टेबल है, मतलब थोड़ा सा ही, खाली 20% यूज हुआ, 80% अभी भी आपके पास बचा हुआ है। तो सोचिए कितना ज्यादा स्टेबल होगा, और इस कारण से स्टेबल आपको एल्किन भी दिया है। क्या कुछ मेरा बात माइंड में आया? सबको अच्छे से क्लियर हुआ? तो यदि कोई बोले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या है, आप क्या बोलिएगा कि जब 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन करते हैं, है ना, यानी कि इसको सुखाते हैं। डिहाइड्रेशन का हिंदी वही होता है, सुखाते हैं। तो बताइएगा
हम लोगों का जो है सो OH फंक्शनल ग्रुप जो है यानी कि OH जो है वो किस बीटा हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, जिस कार्बन में बीटा हाइड्रोजन का संख्या कम होगा या जिसमें ज्यादा होगा, कम होगा, ठीक है, कम वाला में करेगा। बोलिए सर कम तो यहाँ किसी में नहीं कराए, तो जब सब में बराबर होता है, इसमें भी H3 था, इसमें भी H3 था, इसी करा दिए, इसमें भी H3 है, इसमें भी H3 है, इसमें भी H3 है, इसलिए इसे करा दिए। लेकिन बाबू मान लीजिए, मान के चलिए यदि यहाँ पे CH2 होता तो आप किससे कराते, इससे या इससे, तब किससे कराते, CH2 से, जिसमें बीटा हाइड्रोजन कम होगा उसी से। अब बीटा हाइड्रोजन जिसमें कम था उसे रिएक्शन कराने के बाद आपको क्या मिलता है बताइए, तो H2O, और इसके साथ साथ क्या इधर मतलब रिलीज हो जाता है H2O, और आपको जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एल्कीन। क्या मिलता है, एल्कीन। 1 डिग्री अल्कोहल का सबसे सड़ा हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल का सबसे अच्छा, 3 डिग्री अल्कोहल का उससे भी अच्छा, यानी कि सबसे अच्छा यदि एल्कीन देगा तो वो कौन देगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा थोड़ा सा बताइएगा, यदि मैं आपको पूछे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो बताइए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में पहला पोजीशन किसका होगा, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 3 डिग्री का। उसके बाद किसका आएगा, उसके बाद किसका आएगा, तो यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, यहाँ पे लिख दे, इस जगह पे देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए बाबू, सबसे पहले आप ही लोग हमको बताइएगा कौन आएगा इस पोजीशन में, 3 डिग्री अल्कोहल आएगा। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल को यहीं पे लिखिएगा, स्पेस नहीं होने वजह से हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, 1 डिग्री। क्या सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डेफिनेशन इंग्लिश मीडियम के बच्चे सब 5-6 लाइन छोड़ दीजिएगा, हम लिखा देंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे पहले इसका लैंग्वेज लिखिएगा। कितना टाइम हुआ रे, अब लिख लीजिए ना, तुरंत हो जाए। लिखिएगा, जब 1 डिग्री या 2 डिग्री, जब 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल को, या 3 डिग्री अल्कोहल को भिन्न ताप, देखिए सब में भिन्न भिन्न ताप है, उसमें 443, 440, 358 अलग अलग है, भिन्न ताप नहीं बाबू, वो बिहार बोर्ड के आने के बाद, ठीक है। ये राधा अभी आ गई, आप लोग देख लिए, ये राधा लिखिएगा, जब 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल को भिन्न ताप तथा भिन्न कंडीशन, सब में अलग अलग कंडीशन है। देखिए उसमें H3PO4 100% लग गया, इसमें 85% लगा, इसमें 20% लगा, है ना। भिन्न कंडीशन पर गर्म करते हैं, भिन्न कंडीशन पर गर्म करते हैं, तब डिहाइड्रेशन के द्वारा हमें, तब डिहाइड्रेशन के द्वारा हमें एल्कीन प्राप्त होता है, तब डिहाइड्रेशन के द्वारा हमें एल्कीन प्राप्त होता है। तब डिहाइड्रेशन के द्वारा हमें एल्कीन प्राप्त होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस डिहाइड्रेशन में H एटम को, इस डिहाइड्रेशन में H एटम को उस बीटा कार्बन से निकाला जाता है, उस बीटा कार्बन से निकाला जाता है जिस पर H एटम की संख्या कम होती है, जिस पर H एटम की संख्या कम होती है। जिस पर H एटम की संख्या कम होती है, उसका दिया वाला पूरा लिख लीजिएगा बाबू, ठीक है। और आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे सेडजेब रूल के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हिंदी मीडियम का हो गया, इंग्लिश वाले बच्चे सब लिखिएगा। लिखिए तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाला हम लिखिएगा, ठीक है। लिखिए व्हेन 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री alcohol is heated at different temperature,
at different temperature and at different condition वो वाला क्लास हुआ वो बिहार बोर्ड के आने के बाद, ठीक है। उधर जो चल रहा वो चलिए रहा अपना टाइम पे जो है, and at different condition then we get alkene by dehydration, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। in this dehydration H atom is removed from that beta carbon, H atom is removed from that beta carbon which has less number of H atom, which has less number of H atom